शबरी माता की कथा। ये बात भगवान राम के जन्म से पहले की है, जब एक भील कबीले के मुखिया अज के घर एक कन्या का जन्म हुआ था। उसका एक नाम शमड़ा और दूसरा नाम शबरी रखा गया। शबरी की माँ इंदुमती उसे खूब प्यार करती थी। बचपन से ही शबरी पक्षियों की भाषा समझती थी और उनसे बात करती थी। जब उसकी माँ ये सब देखती तो कुछ समझ नहीं पाती थी। कुछ समय बाद एक पंडित ने शबरी के परिवार को बताया कि वह आगे चलकर एक सन्यासी बन सकती है। इस बात का पता चलते ही शबरी के पिता ने उसका रिश्ता तय कर दिया। जैसे ही शादी का दिन नजदीक आया, शबरी के परिवार वालों ने बकरियां और अन्य पशु घर के पास लाकर बांध दिए। एक दिन जब शबरी की माँ उसके बाल बना रही थी, तब उसने माँ से पूछा, इतने सारे जानवर हमारे घर क्यों लाए गए हैं? माँ ने जवाब दिया, बेटी, तुम्हारा विवाह होने वाला है, इसलिए हम लोगों ने इनका इंतजाम बलि देने के लिए किया है। तुम्हारी शादी के दिन ही बलि प्रथा होगी और फिर इनसे स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबको परोसा जाएगा। यह सब सुनकर शबरी दुखी हो गई। काफी देर तक शबरी ने उन जानवरों को आजाद करने के बारे में सोचा। सोचते सोचते शबरी के मन में विचार आया कि अगर ये जानवर यहाँ नहीं होंगे तो इनकी बलि रुक सकती है। ऐसा नहीं हुआ तो मेरे घर से कहीं चले जाने पर ही ये बलि रुक सकती है। जब मैं ही नहीं रहूंगी तब ना विवाह होगा और ना ही बलि प्रथा। इससे मासूम जानवर बच जाएंगे। इसी सोच के साथ जानवरों को रखी गई जगह पर शबरी पहुंची। उसने सोचा कि उन्हीं खोल देती हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। इसके बाद शबरी जंगल की तरफ भागने लगी। भागते भागते शबरी ऋषिमुख पर्वत पहुँच गई। वहाँ करीब 10,000 ऋषि रहा करते थे। शबरी को लगा कि वो भी इसी जंगल में किसी तरह ऋषि मुनियों की सेवा करके अपना जीवन जी लेगी। वो चुपचाप उसी जंगल के एक हिस्से में किसी तरह से रहने लगी। शबरी रोजाना ऋषि मुनियों की झोपड़ी के आगे झाड़ू लगाती है और हवन के लिए लकड़ी लाकर रख देती है। ऋषि मुनियों को समझ नहीं आ रहा था कि जंगल में उनके काम अपने आप कैसे हो रहे हैं। दिन किसी ऋषि ने देख लिया। उसे देखते ही परिचय पूछा। जैसे ही शबरी ने कहा कि वे भील आदिवासी परिवार से संबंध रखती है, तो उसे ऋषियों ने खूब डांट लगाई। शबरी को इस बात का पता नहीं था कि उसकी जाति छोटी है और उसे ऋषियों द्वारा जाति की वजह से अपमान सहन करना पड़ा। इतना सब होने के बाद भी शबरी हर ऋषि मुनि के दरवाजे पर जाती और उनके आंगन में झाड़ू लगाकर उनसे गुरु दीक्षा देने के लिए कहती है। हर कोई शबरी को उसकी जाति की वजह से अपने आश्रम से भगा देता था। ऐसा होते होते काफी समय बीत गया। उसके बाद शबरी मतंग ऋषि की कुटिया में पहुंची। वहां पर पहुंचकर शबरी ने मतंग ऋषि को बताया कि वो उनसे गुरु दक्षिणा लेना चाहती है। उन्होंने खुशी खुशी उसे अपने आश्रम में रहने दिया और भगवान से जुड़ा ज्ञान देते रहे। शबरी ने भी अपने गुरु मतंग ऋषि की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो गुरुकुल के भी सारे काम करती थी। शबरी से खुश होकर मतंग ऋषि ने उसे बेटी मान लिया था। समय के साथ मतंग ऋषि का शरीर बूढ़ा हो गया। उन्होंने एक दिन शबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, मैं अपना देह त्यागना चाह रहा हूँ। बहुत साल हो गए इस शरीर में रहते रहते। शबरी ने दुखी मन से कहा, आपके ही सहारे मैं इस जंगल में रह पाई हूँ। आप ही चले जाएंगे तो मैं जी कर क्या करूँगी? आप अपने साथ मुझे भी ले चलिए, मैं भी देह त्याग दूंगी। मतंग ऋषि ने जवाब दिया, बेटी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। राम तुम्हारी चिंता करेंगे और ध्यान रखेंगे। शबरी ने राम का नाम सुनने के बाद पूछा, वो कौन है और उन्हें मैं किस तरह से ढूंढूंगी? मतंग ऋषि ने बताया, राम कोई और नहीं, भगवान है। वो तुम्हें सारे अच्छे कर्मों का फल देंगे। तुम्हें उनको ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक दिन खुद तुम्हें खोजते हुए कुटिया में आएंगे और
तुम्हें उनके हाथों ही मोक्ष मिलेगा। तब तक तुम इसी आश्रम में रहो। इतना कहते ही मतंग ऋषि ने अपना देह त्याग दिया। शबरी के मन में मतंग ऋषि के जाने के बाद से एक ही बात थी कि भगवान राम स्वयं उनसे मिलने आएंगे। वो रोज भगवान राम से मिलने के लिए बाग से अच्छे अच्छे फूल लाकर पूरा आश्रम सजाती और राम के लिए बेर लेकर आती। भगवान के लिए बेर चुनते हुए शबरी उन्हें चख लेती थी ताकि भगवान को सिर्फ मीठे बेर ही दे। रोजाना शबरी इसी तरह भगवान के दर्शन की आस में फूल और बेर इकट्ठा करती रहती थी। इसी तरह इंतजार में कई साल बीत गए। शबरी का शरीर एकदम वृद्ध हो गया। दिन आश्रम के पास के ही तालाब में शबरी पानी लेने के लिए गई। तभी पास के ही एक ऋषि ने अछूत कहते कहते हुए कहा, वहाँ से भागने के लिए कहा और एक पत्थर मार दिया। वो पत्थर जब शबरी को लगा तो उसे चोट लगी और खून बहने लगा। बहते हुए खून की एक बूंद उसी तालाब में मिल गई। तभी पूरे तालाब का पानी खून में बदल गया। ये सब होता देखकर ऋषि ने शबरी को ही डांटा और कहा, पापिन, तुम्हारी वजह से पूरा पानी खराब हो गया। रोज ऋषि उस पानी को साफ करने के लिए अपनी कई तरह की विधियों का इस्तेमाल करते थे। कई सारे जतन करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने गंगा जैसी पवित्र नदियों का पानी उसमें डाला, फिर तालाब का पानी साफ नहीं हो पाया और वो खून जैसा ही रहा। कई सालों तक तालाब के पानी को साफ करने की कोशिश के बाद भी कुछ काम नहीं आया तो ऋषि ने थक कर सब कुछ छोड़ दिया। इस घटना के कई सालों बाद राम अपनी पत्नी सीता के हरण के बाद उन्हें ढूंढते हुए उसी तालाब के पास पहुँचे। ऋषि मुनियों ने उन्हें पहचान लिया। भगवान को वहाँ देखकर ऋषियों ने तालाब का पानी साफ करने के लिए भगवान को अपने पैर उसमें डालने को कहा, लेकिन पानी जैसे का तैसा ही था। ऋषि मुनियों ने श्री राम से कई अन्य जतन भी करवाए, लेकिन वो पानी जस का तस खून जैसा ही रहा। तब भगवान ने ऋषियों से पानी के रक्त में बदलने की कहानी पूछी। तब ऋषि ने शबरी को पत्थर मारने वाली सारी बात बता दी। इसके बाद कहा कि वो महिला ही अपवित्र है, छोटी जाति की है, इसलिए ये सब हुआ। उसी वक्त श्री राम ने कहा, ये सब आपके खराब वचनों से हुआ है। शबरी को इस तरह के शब्द बोलकर आप लोगों ने उसे नहीं बल्कि मेरे दिल को घायल किया है। इसी घायल दिल के रक्त का प्रतीक ये तालाब का लाल पानी है। भगवान राम बोले, कहाँ है वो माई, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तब तक शबरी उसी तालाब के पास पहुँच जाती है। इस दौरान शबरी के पैर में ठोकर लग जाती है और कुछ धूल उस तालाब में गिर जाती है। तभी सारा पानी साफ हो जाता है। भगवान सबसे कहते हैं कि देखिए, आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन पानी साफ नहीं हो पाया। अभी सिर्फ इनके पैर की थोड़ी सी धूल ने ही तालाब का पानी साफ कर दिया। श्री राम को शबरी पहचान चुकी थी। उन्हें प्रणाम करके शबरी ने कहा, प्रभु, आप मेरे साथ कुटिया में चलिए। भगवान भी खुशी खुशी शबरी के साथ चल पड़े। फूलों से शबरी ने भगवान राम का स्वागत किया। वो सीधे बैर तोड़ने के लिए भाग गई और चक चक कर उनके लिए बैर लेकर आई। उन्होंने बड़े ही प्यार से भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण को बेर दिए। भगवान राम ने उतनी ही प्यार से उन बेर को खाना शुरू किया। तभी बेर देखकर मुंह बनाते हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया, ये बेर झूठे हैं, इन्हें आप कैसे खा सकते हैं? राम ने जवाब दिया, लक्ष्मण, ये झूठे नहीं बल्कि बहुत मीठे हैं। शबरी माई हम सबके लिए बड़े प्यार से लाई है। इतना कहकर राम बेरों को बड़े प्यार से खाने लगे। भगवान ने जाते हुए शबरी माई से कहा, आप मुझसे जो चाहे मांग सकती हो। शबरी ने उन्हें कहा, मतंग ऋषि के कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन करने के लिए ही जी रही थी। अब आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए, मैं अपना शरीर आपके सामने ही त्यागूंगी। शबरी ने उसी वक्त अपना शरीर त्याग दिया। भगवान राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया और सीता माता की खोज में आगे बढ़ गए। इस तरह से ऋषि मतंग की बात सच साबित हुई और शबरी को भगवान राम के दर्शन भी हुए। तभी से श्री राम को शबरी के राम कहा जाने लगा। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।